दुश्मन को शिकस्त देने वाली फौज का दिफा करना हम सबका फर्ज है। मार्का हक की अजीम फतह में सिपा सालार की जुर्रत का अहम किरदार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा कि अगर पाक फौज के शहदा की तज़हीक होगी तो दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत कौन करेगा। शहदा की कुर्बानियों की तज़हीक से बढ़कर मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। मुल्क जादू टोने से नहीं बल्कि मेहनत से तरक्की करेगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। कौमी उलमा कन्वेंशन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। एक सियासी पार्टी दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो गवर्नर राज लगाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अगर फौजी इनखिला की कोशिश करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी बन जाएगा। केपी में जंगी हालात पैदा होते जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, पाकिस्तान एक बार फिर खतरनाक दौर से गुजर रहा है। मार्का हक में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। पाकिस्तान की भारत को शिकस्त दुनिया भर में तस्लीम की गई। भारत अब कभी पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखेगा। पीपल्स पार्टी डीजी खान से भी जीत चुकी थी लेकिन नशिस्त नहीं मिली। जिस इदारे की मदद से आप इक्तदार में आए, आज आप उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। आपने इदारे को कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा कि बानी पीटीआई के दौर में सियासी मुखालिफिन की खवातीन को जेलों में भेजा गया। सियासी मुखालिफिन को मुनशियात के जाली मुकदमात में फंसाया गया। पीटीआई की हुकूमत मुल्क का बदतरीन दौर था। साहिवान और कोयटा में मावराए अदालत कत्ल किए गए। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। ज़ाती मकासद के लिए आपने नैब का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद। कोई भी जमहूरी क़यादत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। कोऑर्डिनेटर इत्तेलात केपी इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग चाहते हैं डियाला जेल के कैदी को किसी दूसरे सूबे मुंतकिल कर दिया जाए। पीटीआई वाले अपने बानी के ट्वीट को निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। पीटीआई सियासत में फौज को शामिल ना करें। पाकिस्तान के साथ चलने वाले हमारी तरफ आ जाएं। ऑपोजिशन हालात को वहां ले गई जहां से वापसी शायद नामुमकिन है। मैंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे हट गए। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है, सब कुछ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मीडिया से बातचीत। कहा कि वजीर आजम और मैं 12 कह चुके कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। जवाब में कहा गया कि आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उनके खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई। अदलिया और फौज मुखालिफ ट्वीट किए गए। पार्लियामेंट के फ्लोर को अदलिया मुखालिफ जबान इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौमी असम्बली के इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज। पीटीआई अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाज़त देने का मुतालबा। पीटीआई अरकान की नारेबाजी, कोरम की निशानदही पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आसिफा भुट्टो का कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये पर मायूसी का इजहार। शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत का रवैया बहुत ही मायूस कुन था। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके शहीद बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट रखा जाए। अगर -1 हुआ तो 1 भी बाकी नहीं रहेगा। 12 कहा कि जिद और जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। हमने आइन और कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। मुल्क और जमहूरियत की मजबूती के लिए पार्लियामेंट आ रहे हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से बातचीत। कहा कि बड़ी जमात को सिस्टम से निकाल देंगे तो पीछे बचता क्या है। इस वक्त 3 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वाहनी पीटीआई की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। असद कैसर बोले कि आइन पुरम ने एहतजाज का हक देता है। मुल्क तब तरक्की करेगा जब जमहूरियत होगी। कुछ अनासर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि मुल्क के हालात मुस्तहकम हो। वजीर मुमलिकत ओवरसीज पाकिस्तानीज ऑन चौधरी की मीडिया से बातचीत। कुछ लोग बयानियां बना रहे हैं, अवाम में नफरत का बीज बो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई है। मेरा सवाल है कि आपके हैंडलर्स कौन है? पाकिस्तान है तो हम सब है। पीटीआई वालों के अज़ाइम मुल्क मुखालिफ हैं। शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता।
मुल्क भर में जून 2026 तक आधी तजावुजात के खात्मे का हदफ मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी की तफसीलात सामने आ गईं। प्लान में सूबाई हुकूमतों और विफाकी वजारतों की सिफारिशात शामिल। क्लाइमेट एक्शन प्लान के मुताबिक 14 बुनियादी निकात पर 240 दिनों में अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हालिया मानसून से मुतासिरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ की जाएगी। तमाम सूबों में फ्लड प्लान रेगुलेशंस एक्ट्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। कौमी आबी काउंसिल को फाल बनाया जाएगा। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में मानसून तालाब डिज़ाइन किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज में पंजाब में यकसा तरक्की के लिए सीवरेज पार्क्स और सड़कें बनाने के लिए पुरज़्म। 52 शहरों में तरक्याती मंसूबे, 10 ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार, जबकि 304 अरब रुपए में से 166 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 50 टेंडर्स फ्लोट और 10 टेंडर्स मुकम्मल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुतल्लिक अहम इजलास। PTB के तहत 52 शहरों में 30 जून तरक्की के लिए नए चिराग जलाने का हदफ मुकर्रर। 53 अरब रुपए की लागत से 10 शहरों में तरक्याती मंसूबों का फौरी आगाज। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने 25 साल बाद रिवायती त्यौहार बसंत की बहाली की मंजूरी दे दी। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर भर में मनाई जाएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, बसंत ऑर्डिनेंस 2025 मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। बसंत अवाम की मिल्कियत है, उसकी कामयाबी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। लाहौर की हर मोटर बाइक पर बसंत से पहले और दौरान हिफाजती एंटीना होगा। बसंत की बहाली से लाहौर अपना खोया हुआ वकार दोबारा हासिल करेगा। बहार एक बार फिर तहजीब व सकाफत के इस शहर में लौट रही है। कराची के इलाके सुरजानी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक शख्स की लाश हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। हादसे के बाद शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। पुलिस ने वाटर टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक टैंकर बिलाल नामी ड्राइवर चला रहा था। टैंकर का मालिक सईदुल्ला है। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बाउलर्स में शाहीन शाह अफरीदी और T20 बैटर्स में साहबजादा फरहान की तरक्की। T20 बैटर्स में साहबजादा फरहान एक दर्जा तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गए। T20 बाउलर्स में इमरान अहमद की चौथी, मोहम्मद नवाज की 11वीं पोजीशन बरकरार है, जबकि वनडे बैटर्स में बाबर आजम बदस्तूर 6ठी पोजीशन पर मौजूद हैं। वनडे बाउलर्स में इमरान अहमद की 9वीं पोजीशन बरकरार।